राहुल गांधी कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सियासी उबाल लाने को तैयार है। कपकपा देने वाली ठंड में केवल टी शर्ट में रहकर सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से राहुल गांधी का वही अंदाज देखने को मिलेगा। आखिर 52 वर्ष की आयु में राहुल गांधी में कैसे युवाओं की तरह जोश है। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती। आखिर उनके जोशीले अंदाज का क्या राज है? सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। यात्रा में भारत के किसान, भारत के मजदूर, भारत के श्रमिक, भारत के विभिन्न बुद्धिजीवी लोग, लेखक आए हैं। आपने खुद ही कहा लाखों की तादाद में लोग आए हैं। तो जो जन समर्थन मिला है, जो जन सैलाब हमने देखा है, उसके लिए जो आशीर्वाद भारत के लोगों ने दिया है, उसके प्रति हम कृतज्ञता जनाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को दिल्ली की कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के पास से शुरू होकर दोपहर तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी पहुंचेगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के केवल 3 जिलों गाजियाबाद, बागपत और शामली के 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस यात्रा का समापन 5 जनवरी को होगा। इसके बाद ये यात्रा हरियाणा के सनौली गांव में प्रवेश करेगी। लोनी तिराहे से शुरू होकर 4 जनवरी को बागपत के मवी कला, बागपत शहर, सिसाना, सरूरपुर और बड़ौद पहुंचेगी और 5 जनवरी को शामली जिले के एलम में पहुंचेगी और कांधला, ऊंचागांव और कैराना से भी गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का रूट करीब 130 किलोमीटर का है। यात्रा के दौरान कई बड़े नेता और विशेष रूप से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना लाभ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिन जिलों से राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है, वहां कांग्रेस की राजनीतिक ताकत 0 है, क्योंकि गत विधानसभा चुनाव में तीनों जिलों की सभी सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो इन सभी सीटों पर मुस्लिम और जाट निर्णायक स्थिति में है। दोनों समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर अपना असर रखते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के लिए तीनों ही जिलों का चयन एक खास रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में ही कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका, लेकिन माना जा रहा है कि भले ही राहुल गांधी की यात्रा छोटी है, लेकिन उनका सियासी असर ईस्ट यूपी तक हो सकता है। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में निकलने वाली इस यात्रा को लेकर सियासत भी उफान पर है। मुख्य रूप से समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सतर्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही दलों का व्यापक जनाधार है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव, जाट और राष्ट्रीय लोकदल जाट और मुस्लिम, जबकि बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति करती आई है। अब ऐसे में अपने वोट बैंक में सेंध लगने के खतरे को देखते हुए एक्टिव हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने अखिलेश सहित विपक्ष के अन्य नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन किसी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। एक और यदि राहुल गांधी की इस यात्रा में सपा, बसपा, आरएलडी समेत अन्य पार्टियों के नेता शामिल होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान एक नया सियासी समीकरण देखने को मिल सकता है, ताकि दिल्ली के किले को फतेह किया जा सके, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश पर सभी की नजरें टिकी है। यदि यात्रा में भीड़ उमड़ती है तो कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि यूपी में कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी संगठन लगातार सक्रिय है।
पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भले ही सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन पार्टी की ताकत बढ़ रही है। इस यात्रा में यदि विपक्षियों का जमावड़ा लगता है तो राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट को लेकर तस्वीर साफ होने का भी अनुमान है।